जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 21 का गायन करने जा रहे हैं। 21 श्लोक को पढ़ने से पहले 19 श्लोक में भगवान जी ने बताया था कि जो ये शरीरी है ये ना तो मारने वाला है और ना ही ये मारा जा सकता है। और उभो तो ना विजानी तो नायम हन्ति ना हन्यते, और ये दोनों ही नहीं जानते कि जो मनुष्य इसको मरने वाला और मारने वाला मानते हैं वे दोनों ही नहीं जानते कि ये आत्मा ना तो मरती है ना ही मारी जाती है। उसके बाद श्लोक नंबर 20 में ये शरीर मरने वाला क्यों नहीं है इसके बारे में हमें भगवान ने बताया। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। ये शरीर ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है और उत्पन्न होकर फिर दोबारा दृष्टांत में नहीं आता ना, और ये जन्म रहित रहता है, नित्य है, शाश्वत है, प्राणी है, अनादिकाल से है। और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो शरीर के मरने की बात यहाँ पे आई है। अब 21 श्लोक में ये आत्मा कैसे किसी दूसरे को नहीं मारती इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए श्लोक का गायन करते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम एनम जम अव्ययम, वेदा विनाशिनम नित्यम एनम जम अव्ययम, कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम, कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। चलिए इसका पहले अर्थ समझते हैं। वेदा विनाशिनम, वेदा मतलब कि जो जानता है, वेद जानता है किसको, इस शरीर को, कैसे, अविनाशी, अविनाशी, नित्य, सदा नित्य रहने वाली, और एनम मतलब इस शरीर को, अजम जन्म रहित, अव्ययम जिसका कि व्यय ना हो, जिसका कि डिक्रीज ना हो, जो अव्यय है इसको ऐसे जानता है। कौन? जो पुरुष इस आत्मा को, इस शरीर को अविनाशी, नित्य, अजन्मी और अव्यय जानता है। कथम स पुरुष पार्थ, कथम कैसे, स वह पुरुष, वह मनुष्य, हे पार्थ, हे पृथानंदन, कम घातयति कैसे किसको मरवाए, हन्तिकम और कैसे किसको मारे। कैसे वो किसको मार सकता है और कैसे किसी को वो मरवा सकता है, ये टोटल इसका अर्थ हुआ। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस शरीर को, इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह मनुष्य कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है। तो यहाँ पर हम मनुष्य को शरीर लेकर भी चल सकते हैं और फिर आत्मा के बारे में भी चल सकते हैं। तो जैसे भगवान जी बता रहे हैं कि यदि इस मनुष्य को इतना ज्ञान हो जाए आत्मा के बारे में, फिर क्या होता है, फिर उसके कोई भी क्रिया का वो कर्ता नहीं बनता, क्योंकि वो क्रिया जो भी क्रिया फिर वो मनुष्य करता है, जब वो आत्मा को साक्षात्कार हो जाता है उसका, फिर वो क्रिया जो होती है वो क्रिया प्रकृति के परावश में हो जाती है, उसमें उसका कोई लिप्तता नहीं रहती। आगे जाके श्लोक आएगा बड़ा सुंदर। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभाम बचा। पद्म पत्र बोलते हैं कमल के फूल को। भगवान कहते हैं जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलिप्त रहता है, वैसे ही फिर ये मनुष्य भी अपने समस्त कार्यों से अलिप्त हो जाता है, क्योंकि वो संपूर्ण साक्षात्कार कर लेता है आत्मा का, ज्ञान का, और समझ जाता है कि जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो प्रकृति के परावश होकर चल रही हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो इसलिए भगवान जी ने इस
इस टोन पे भी कहा है कि वो मनुष्य के द्वारा फिर कोई व्यक्ति ना तो वो मारा जा सकता है ना मरवाया जा सकता है, क्योंकि वो इस शरीर को भीतर से अच्छे से समझ लेता है कि उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। अविनाशी, नित्य, अजन्मी और अव्यय। इसलिए हे अर्जुन, तू भी बिना किसी शोक के, बिना किसी संताप से युद्ध कर, और ऐसे मत सोच कि तू इन सबको मार रहा है या इन सबको मरवा रहा है। ठीक हो क्या? तो इसको अब हम एज ए शरीरी भी ले सकते हैं। जैसे भगवान जी कहते हैं कि अगर तू समझ रहा है कि ये शरीरी भीतर बैठा ये मरवा रहा है या मार रहा है या मरवा रहा है, तो यहाँ पुरुष वर्ड शरीरी के लिए भी ले सकते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीरी ना तो किसी को मारता है ना किसी को मरवाता है, क्योंकि ये शरीरी सदा अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय रहता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो जैसे भी आपको समझ लगे वैसे इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए अभी हम इसका एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के श्लोक का गायन करने के लिए। बड़ा ही सुंदर श्लोक था, तो इसको अच्छे से पढ़िए। कल हम मिलने वाले हैं श्लोक नंबर 22 के साथ, जिसमें कि भगवान जी ने दृष्टांत रूप में एक हमें एग्जाम्पल देकर इस शरीर की निर्विकारता का वर्णन किया है। कैसे ये शरीर निर्विकार रहता है, कैसे ये शरीर निर्विकार रहता है और इस शरीर से अलग रहता है, तो उसको हम समझेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए आप सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।